अपने पाकिस्तान में कितने अंजीर के दरख्त लगाए थे? एक अंजीर का दरख्त लगाया। पाकिस्तान वैसे अंगूरों के बाग को कहा जाता है और उस अंगूरों के बाग में एक खास दरख्त लगाया गया है जिसको इंजीर का दरख्त कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इसको इंजीर का दरख्त कहते हैं। और ये जो पाकिस्तान है ये सारी की सारी दुनिया है, उसके तमाम मज़ाहिब हैं और जितनी कौमें इस दुनिया में रहती हैं वो पाकिस्तान में आती हैं। लेकिन एक खास कौम है, एक खास दरख्त उस पाकिस्तान में लगाया गया है जिसका नाम क्या है? इंजीर का दरख्त लगाया गया है। और पता है वो इंजीर कौन है? वो इंजीर का दरख्त हम सब हैं। हालेलुया। खुदा को पूरे पाकिस्तान से गर्ज नहीं है। खुदा उस खास दरख्त से जो उसने खास अपने लिए लगाया है उससे फल हासिल करना चाहता है। देखिएगा आगे क्या लिखा है। लिखा पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया, यानी खुदा खुद उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। खुदा बागबान के पास आया और खुदा ने बागबान से कहा कि 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। पूरी दुनिया की कौमों से खुदा को कुछ गर्ज नहीं है। खुदा को गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ इंजीर के दरख्त से है कि इंजीर का दरख्त उसको क्या दे? फल दे। और जब फल नहीं मिला तो खुदा ने क्या हुक्म किया कि इस दरख्त को क्या किया जाए? काट डाला जाए। और जिस दरख्त को काट डाला जाता है पता है वो किस काम आता है? वो आग में जलाने के लिए काम आता है। जब खुदा ने बागबान से कह दिया कि इस दरख्त को काट डाला जाए, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, तो बागबान ने खुदा के हुजूर में गिरियाजारी करना शुरू कर दी। बागबान ने खुदा के हुजूर में रोना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बागबान है इस दुनिया का वो खुदावंद यीशु मसीह है। कौन है? ऊंची आवाज में बताइए, कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। और जब खुदा ने हुक्म किया कि इस इंजीर के दरख्त को काट डाला जाए तो खुदावंद यीशु मसीह बाप के हुजूर में जाकर रोया। सुनिएगा क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने। लिखा उसने जवाब में उससे कहा, है खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, वरना इसके बाद काट डालना। हम सिर्फ इस रेफरेंस को पढ़ लेते हैं कि बस खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा। नो, ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह रो रो कर बाप के हुजूर में इल्तिजा करते रहे। हम जानते हैं कि पिछले साल में बहुत से लोग कोरोना वायरस की वजह से
और मुख्तलिफ वबाओं की वजह से और बहुत से खौफ की वजह से इस दुनिया में ना रहे। बहुत से लोग मर गए। हो सकता है हमारा पिछला साल भी जो गुजर गया है हमारी जिंदगी का आखिरी साल था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बाप के हजूर में रोने से, मिन्नत करने से ये साल हमको मिला है। और अगर इस साल भी अपनी जिंदगियों का फल खुदावंद को ना दिया तो हो सकता है काट डाले जाएंगे। आइए मेरे साथ एक और रेफरेंस देखिएगा। इस साल में अपनी जिंदगियों का फल खुदावंद को देना। और जब मैंने मैसेज शुरू किया था तो मैंने बताया था कि हम आज डबल बरकत हासिल करेंगे। हालेलुया। आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, खुदा कहता है कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर में जमा करो। किन को जमा करो? मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर में जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। कैसे अहद बांधा है? कुर्बानी के जरिए से। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। खुदा के कलाम में लिखा, खुदा कहता है कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर में जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। जब भी खुदा के साथ अहद बांधा जाता है तो कुर्बानी दी जाती है। खुदा के साथ अहद बांधने के लिए कुर्बानी देना जरूरी है। और अगली आयत देखिएगा, 8वीं आयत भी पढ़ेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है कि मैं तेरी कुर्बानियों के सबब से तुझे मलामत नहीं करूंगा और वो कुर्बानियां जो तू मेरे लिए गुजरानता है वो खुदा कहता है कि मेरे सामने रहती हैं। किसकी कुर्बानियां? हमारी कुर्बानियां जो हम खुदा के घर के लिए देती हैं, जो हम कुर्बानियां खुदा के लिए देती हैं, वो मुसलसल बराबर खुदा के सामने रहती हैं। इधर मेरी तरफ देखिएगा। हमारी कुर्बानियां कहां रहती हैं? खुदा के सामने रहती हैं। और अगर वो खुदा के सामने रहती हैं तो वो खामोश बैठी नहीं रहती। वो कुर्बानियां खुदा के हजूर में बोलती हैं और वो कुर्बानियां हमारी वफादारियां खुदा को याद दिलाती रहती हैं कि अपने बेटे की वफादारियों को याद कर, अपनी बेटी की वफादारियों को याद कर। और वो कुर्बानियां हमारे लिए खुदा के हुजूर में शफाअत करती हैं कि हम मुसीबतों से बच जाएं, मुसीबतें हमारी जिंदगियों में ना आए। हमारी कुर्बानियां जो हम खुदा के लिए देती हैं खुदा के हुजूर में बोलती हैं। क्या हमने कभी ऐसी कुर्बानी खुदा के लिए दिया जिसके लिए हमको बहुत तकलीफ हुई हो? क्योंकि कुर्बानी हमेशा तकलीफ देती है। कुर्बानी खुशी के साथ नहीं दी जाती, कुर्बानी तकलीफ के साथ होती है। आइए मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 126। और उसकी हम देखेंगे 5वीं आयत को। खुदा के कलाम में से लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। कुर्बानी जब भी दी जाती है आंसुओं के साथ दी जाती है। दिल खिंच जाता है
कुर्बानी दर्द देती है, तकलीफ देती है जिस्म को। अब्राहम आपको याद होगा, खुदा ने बहुत बरसों के बाद बुढ़ापे में उसको एक बेटा अनायत किया, और खुदा अब्राहम से हम कलाम हुआ। खुदा ने कहा, ऐ अब्राहम, अब्राहम। अब्राहम ने कहा, खुदावंद मैं हाजिर हूं, बता तू क्या चाहता है, क्या करूं, किस चीज की जरूरत है तुझको। खुदा ने कहा, उसकी जिससे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। उसने कहा, है ये कैसे हो सकता है, वो मुझको बहुत बरसों के बाद मिला है, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं कैसे उसको कुर्बान कर सकता हूं। हम सिर्फ पढ़ते हैं कि बड़ी जल्दी के साथ अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। नहीं, वो बार बार खुदा के हुजूर में रोया होगा। बहुत दफा उसने अपना प्लान कैंसिल किया होगा कि मैं अपने बेटे को कुर्बान ना करूं, लेकिन आखिरकार बहुत से मंसूबे होंगे उसके दिल में कि मैं अपने बेटे की शादी ऐसे करूंगा। बहुत से ख्यालात उसके दिल में आते रहे होंगे, और शायद वो अपनी बीवी से भी शेयर ना करता हो कि खुदा ने इसहाक की कुर्बानी मांगी है। वो बहुत गमगीन था, लेकिन उसने गमगीनी की हालत में आंसुओं के साथ कुर्बानी देने का प्लान कर लिया। कुर्बानी तकलीफ देती है, कुर्बानी मुसीबत में दी जाती है। जब हम मुसीबत की हालत में, तंगी की हालत में बोते हैं, आंसुओं से बोते हैं, तो कैसे काटते हैं? फिर खुशी से काटते हैं। मेरी जिंदगी की गवाही है कि मैंने 70,000 की कमेटी डाल रखी थी अपना घर बनाने के लिए, अपना कमरा बनाने के लिए। मैं कुछ काम अपने घर का करवाना चाहता था, और जब यही चर्च, हमारा जो चर्च है, तामीर हो रहा था, मुझे पता चला कि खुदा का घर तामीर हो रहा है। मैंने अपना घर तामीर करने का प्लान कैंसिल कर दिया, और वो सारे का सारा हदिया मैंने खुदा के घर को दे दिया। और आप सब जानते हैं कि आज खुदा का घर भी तामीर है, और मेरा घर भी बहुत खूबसूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आंसुओं के साथ बोते हैं, शायद उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई होगी, शायद मेरी बीवी को बड़ी तकलीफ हुई होगी। एडियां मुश्किलां ना 70,000 की कमेटी पाई सी, ते भाई होरां ने चुक के सारी दी सारी चर्च नूं दे दित्ती। ਅਸੀਂ ਇਹ लगता टुटे ही घर दे विच रहना, ये भाई होरां घर दा कुछ नहीं बनाना। लेकिन जब हम आंसुओं के साथ बोते हैं, खुशी के साथ काटते हैं। जब वो बीज मैंने खुदा के हुजूर में बो दिया, मैं जानता हूं कि बड़ी बड़ी बरकत मेरी जिंदगी में आई है। हालेलुया। खुदा ने मेरा घर बड़ा खूबसूरत बनाया। शायद जैसा मेरा प्लान था, 70,000 अगर मैं रखता, तो शायद मैं ऐसा ना बना सकता जैसा मेरा घर अब है। लेकिन जब मैंने खुदावंद खुदा के हुजूर में बीज बो दिया, खुदा ने उससे बढ़कर किया। हालेलुया। ये कीबोर्ड जो है मेरे पास 1,65,000 का है, पियानो जो मेरे पास है। मेरी औकात नहीं थी कि मैं उसको खरीद सकता, लेकिन खुदा ने ये मुमकिन किया कि मुझको ऐसी बरकत उसने दी है। हालेलुया, हालेलुया। एक वक्त था मेरी जिंदगी में जब मैं बीमार हुआ, मेरे गले पर यहां पर गिल्टियां बन गई।
और लाहौर में गुलाब देवी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए गया। उस वक्त तकरीबन ये 2009 और 10 की बात होगी। 16,000 रुपया उन्होंने ऑपरेट का मांगा था और मेरे पास, मेरे घर वालों के पास 16,000 नहीं थे कि मेरा इलाज करवा सकते। मैं खामोशी के साथ अपने घर में आ गया क्योंकि पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुझको एडमिट होना पड़ेगा, 5 दिन के बाद ऑपरेशन कर देंगे। हमने कहा कि हम फिर आएंगे, हम इंतजामात कुछ अपने कर आए। जब घर में भी आए तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि दोबारा जाते और मैं अपना ऑपरेट करवा लेता। लेकिन खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये काम किया कि मैंने खुदा को कबूल कर लिया और मैंने खुदावंद खुदा के हुजूर में बोना शुरू कर दिया। सिर्फ 2,000 मेरी आमदन थी और मैंने 200 रुपया, आप में से कितने हैं जो जायज की खुदावंद खुदा को देते हैं? 10वां हिस्सा। पता है वैसे 10वां हिस्सा कितने कहते हैं? 100 में से कितने होते हैं खुदा के? 10 रुपए। 20,000 चो 2,000 जे 30,000 आमदन होए तो फिर 3,000। मेरी उस वक्त सिर्फ 2,000 में प्राइवेट काम करता था कुछ, तो सिर्फ मैं 2,000 कमा रहा था। मैंने 200 रुपया खुदावंद खुदा के हुजूर में बोना शुरू कर दिया। खुदा के मज़बा के लिए मैंने कुर्बानी देना शुरू कर दी और आज हजारों की तादाद में मैं हदिया देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आंसुओं के साथ बोएंगे, हो सकता है हमारी कंडीशन ना हो, हम इस लायक ना हो कि पहले ही बड़ी मुश्किल गुजारा होता है तो 2-3 हजार हदिया भी करना पड़ेगा। मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। लेकिन जब हम, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब हम आंसुओं के साथ बोएंगे तो कैसे काटेंगे? खुशी के साथ काटेंगे। बोने का जो प्रोसीजर है मुश्किल प्रोसीजर है, मुश्किल काम है। हमेशा तकलीफ होती है इंसान को, लेकिन जब हम तकलीफ की हालत में बोते हैं, कमजोरी की हालत में बोते हैं और कुव्वत की हालत में काटते हैं, फना की हालत में बोते हैं, ऐसे ही है जैसे मुर्दा पादरी ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ पैसे देने पैने ने। 3,000 रुपया इकट्ठा ही इन्होंने दे दिए ना, तो बाहरों भी बड़े पैसे आने पैन। लिखा है फना की हालत में बोते हैं, वो खत्म हो जाता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखता है कि वो जलाल की हालत में, बका की हालत में जी उठता है। जब बीज बोया जाता है तो वो फना की हालत में बोया जाता है, लेकिन उठता वो बका की हालत में है, जिंदगी की हालत में, जलाल की हालत में, कमजोरी की हालत में बोते हैं, लेकिन कुव्वत की हालत में काटते हैं। हालेलुया। इस 2022 में जब दिसंबर आया तो मैंने प्लान कर लिया, खुदा ने मुझसे कलाम किया कि मैंने तेरी जिंदगी के साल बढ़ाए हैं, तुझे जिंदगी में एक और साल मिला है। और मैंने प्लान कर लिया कि जो कुछ मैं पहले खुदा को दे रहा था अब मैं उसको बढ़ा दूंगा। हालेलुया। खुदा ने मेरी जिंदगी के साल बढ़ाए हैं और मैं अपने हजिये को बढ़ा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि 2022 में खुदा नए नए मुकाशफात आप पर खोले, नई नई ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में हों, तो खुदावंद खुदा के हुजूर में कुछ ना कुछ बोना शुरू कर दें। जब हम खुदावंद खुदा के हुजूर में बोएंगे तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में जलाली और बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां मैं आपको सुनाता हूं, शायद पूरी रात हो जाएगी। मेरे बच्चे कभी बीमार नहीं हुए,
बीमार हो भी जाए तो 100-200 की दवाई ना आराम आ जाता है। ज्यादा पैसे खुदा मेरे खर्च नहीं होने देता, बीमारियों पर, दवाइयों पर नहीं खर्च होने देता। जब हम खुदा, हमें मुश्किल लगता है कि शायद इतना ज्यादा ऐसे ही है, इसका कुछ फायदा नहीं है, लेकिन उसके जो पीछे बरकत होती है ना, वो अनदेखी होती हैं, वो नजर नहीं आ रही होती। हम जाहिरा पर नजर करते हैं कि ये इतने पैसे जाहिर तौर पर हम इसको ऐसे ही दे देंगे। जब हम खुदावंद के लिए बोएंगे तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में जलाली काम करेगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया। थैंक्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।